हेलो फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में बहुत सारे रजिस्टर्स लगे होते हैं क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर रजिस्टर बेस्ड डिवाइस ही होती है। इसमें बहुत सारे रजिस्टर्स लगे होते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर में 8085 में जितने भी रजिस्टर्स लगे होते हैं उनको हमने दो तरह से क्लासिफिकेशन कर रखा है यहाँ पर। तो हमें क्लासिफिकेशन किया है। नंबर 1 जीपीआरस। जीपीआरस का मतलब है जनरल पर्पज रजिस्टर्स। जो रजिस्टर्स जनरल पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं, जो प्रोग्रामर यूज करते हैं, हम और आप इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होता है हम अपने यूज के लिए इन जनरल पर्पज रजिस्टर्स का यूज करते हैं। इसके बाद दूसरा रजिस्टर का क्लासिफिकेशन यहाँ पर किया गया है स्पेशल पर्पज रजिस्टर्स। स्पेशल पर्पज का मतलब क्या? जो स्पेशली कुछ स्पेशल टाइप का ऑपरेशन करने के काम में आते हों जो रजिस्टर्स, वो रजिस्टर्स कहलाते हैं स्पेशल पर्पज रजिस्टर्स। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर में टोटल जो रजिस्टर्स होते हैं यहाँ पर हमने क्लासिफिकेशन कर रखा है। इसके पहले ब्लॉक डायग्राम यदि आपने पढ़ा है तो तब तो बहुत ही अच्छा है। तब ब्लॉक डायग्राम के एक एक फंडा क्लियर किया जाएगा यहाँ पर रजिस्टर्स के थ्रू। तो हमने यहाँ पर जो नोट्स बनाया है, यहाँ पर जीपीआर समझाया है हमने। जीपीआर यहाँ पर स्पेशल पर्पज रजिस्टर्स हमने एक्सप्लेन किए विद नोट्स है। जितना नोट्स यहाँ पर है बोर्ड पर दिख रहा है, इस टॉपिक का इससे ज्यादा एक भी लाइन लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बिल्कुल परफेक्ट नोट्स है, नोट्स कहीं से बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सटीक लिखा हुआ है यहाँ पर। अभी समझाएंगे तब समझ में आएगा। तो यहाँ पर स्पेशल पर्पज रजिस्टर्स हैं, कई तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है, वो यहाँ पर समझाया हमने। एएसपी क्या होता है, पीसी क्या था, प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर, डब्ल्यू एंड जेड रजिस्टर जो टेम्परेरी रजिस्टर्स होते हैं। यदि ब्लॉक डायग्राम में देखें लगता है कि टेम्परेरी रजिस्टर 2 टाइप्स के होते हैं, डब्ल्यू एंड जेड रजिस्टर्स। लेकिन यहाँ पर जो है हमने समझाया टेम्परेरी डेटा रजिस्टर भी एक टेम्परेरी रजिस्टर ही होता है। तो जब टेम्परेरी रजिस्टर पूछेगा क्वेश्चन तो ये लिखना होगा। तो यहाँ पर हमने जो क्लासिफिकेशन जीपीआरस कौन कौन से होते हैं माइक्रो प्रोसेसर 8085 में जनरल पर्पज रजिस्टर्स। बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर 8085 में ब्लॉक डायग्राम में जनरल पर्पज रजिस्टर सिर्फ ओनली 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बी सी डी ई एच एल। बी सी डी ई एच एल हर एक रजिस्टर 8 बिट का होता है। तो यहाँ पर 8 बिट का ये रजिस्टर है, 8 बिट के हर एक रजिस्टर होते हैं। यहाँ पर हर एक रजिस्टर 8 बिट का होता है यहाँ पर। क्लियर है? तो ये रजिस्टर्स किस काम में आते हैं आपको? बी सी डी ई एच एल। ईच रजिस्टर इज ऑफ 8 बिट रजिस्टर्स। दीज रजिस्टर्स आर यूज टू स्टोर 8 बिट डेटा ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। क्लियर है? प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जब होता है तो हम अपने पर्पज से अपने डेटा को स्टोर करने के लिए इन रजिस्टर्स का यूज करते हैं। क्लियर है? 8 बिट के 6 रजिस्टर होते हैं। ये क्या करते हैं? इनका हर एक रजिस्टर का 3 बिट का कोड होता है। यहाँ पर हर एक रजिस्टर का 3 बिट का कोड होता है। जो भी हम समझा रहे हैं यहाँ पर लिखा होगा 3 बिट का कोड होता है। बी सी डी ई एच एल 6 रजिस्टर हैं, 6 रजिस्टर्स के कोड है यहाँ पर बी सी डी ई एच एल। 3 बिट का कोड है, 1 2 3 बिट है, 3 बिट कोड यहाँ लिखा हुआ है। तो बी सी डी ई एच एल सिक्वेंस से देखेंगे आप तो 0 से लेके 5 तक, 0 से लेके 5 तक 6 हैं तो 0 से स्टार्ट होता 5 तक जाएगा। 0 से लेके 5 तक की बाइनरी बना देना 3 बिट की, 3 बिट की। तो ये सभी रजिस्टर्स के जीपीआर। क्वेश्चन उठता है हम ऐसा क्यों बता रहे हैं? ये इनकी सख्त आवश्यकता है माइक्रो प्रोसेसर की इंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट पढ़ने में, और इंस्ट्रक्शन का ऑपरेशन कोड कैसे बनता है इन रजिस्टर्स की सख्त आवश्यकता होती है। और इसमें ये चीज बताना बहुत ही अति आवश्यक होता है कि जीपीआरस के 3 बिट के कोड होते हैं हर एक रजिस्टर के। क्लियर है? तो यहाँ पर ये फिक्स है, आईसी में बना हुआ है, प्रोग्रामिंग है इसकी, तो ये बिल्कुल फिक्स है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं जीपीआरस कैन बी यूज्ड एज ए रजिस्टर पेयर। ये जो रजिस्टर्स बने हुए हैं 6 जीपीआरस जो बने हैं बी सी डी ई एच एल, यहाँ जो 6 रजिस्टर्स बने हैं बी सी डी ई एच एल, वो जो है
रजिस्टर पेयर की तरह काम करते हैं। यहाँ पर इनको हम रजिस्टर पेयर की तरह ऑपरेशंस करा सकते हैं। यहाँ पर लिखा होगा एज ए रजिस्टर पेयर, ईच रजिस्टर पेयर, GPRs कैन बी यूज्ड एज ए रजिस्टर पेयर। ईच रजिस्टर पेयर हैव 2 बिट कोड। यहाँ पर कितने बिट का कोड है? 2 बिट का कोड है। यहाँ पर कितने बिट का कोड था? 3 बिट का कोड था। यहाँ पर 6 रजिस्टर्स थे, लेकिन जब पेयर बन गए तो पेयर कौन कौन से बनेंगे? पेयर का मतलब 2 रजिस्टर मिला के 8 बिट जो है एक रजिस्टर बना दिया जाए तो उसको पेयर बोलते हैं। तो पेयर कौन कौन से बनते हैं वो फिक्स हैं। बी और सी अगर मिल जाए, बी और सी अगर दोनों पेयर बना ले तो 8 बिट के 2 रजिस्टर मिले तो आपका 16 बिट का डेटा स्टोर करने के काम में आते हैं ये रजिस्टर्स। तो बी और सी मिलेगा तो बी रजिस्टर पेयर कहलाएगा, और डी और ई अगर जो है पेयर बनाते हैं तो डी रजिस्टर पेयर, जो पहले लिखा है उसका नाम होगा, और एच और एल मिलते हैं तो एच रजिस्टर पेयर कहलाता है। BDH 3 रजिस्टर पेयर बेसिकली होते हैं, रजिस्टर पेयर 3 होते हैं। कौन कौन से? BDH। क्लियर है? ये बिल्कुल स्टैंडर्ड हैं जो रजिस्टर पेयर बनते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक और लिखा हुआ है, यदि आपने पढ़ा होगा तो एक एक्यूमुलेटर होता है और एक फ्लैग रजिस्टर। यदि इन दो की बात करूं मैं तो ब्लॉक डायग्राम में पढ़ा होगा कि एक्यूमुलेटर लगा था और एक्यूमुलेटर 8 बिट का डेटा ALU को प्रोवाइड कराता था। 8 बिट का रजिस्टर था, लेकिन ये रिजल्ट स्टोर करता था लेकिन रिजल्ट की बाकी इंफॉर्मेशन कहाँ होती थी? वो फ्लैग रजिस्टर के पास होती थी। ध्यान समझिएगा बात को, फ्लैग रजिस्टर के पास होती थी। क्लियर है? तो यहाँ पर एक्यूमुलेटर और फ्लैग अगर मिल जाते हैं, दोनों एक्यूमुलेटर और फ्लैग, एक्यूमुलेटर 8 बिट रजिस्टर है, फ्लैग भी 8 बिट रजिस्टर है। अगर 2 8 बिट के रजिस्टर्स मिल जाए तो कितने बिट का रजिस्टर्स बन जाएगा? 16 बिट के रजिस्टर से एक और बन जाएगा AF। ए और एफ मिलेगा तो AF मिलेगा। AF किसे बोलते हैं? एक्यूमुलेटर को A लिखा है, AF लिखा है फ्लैग रजिस्टर के लिए F। तो AF जो लिखा है 8 बिट के 2 रजिस्टर हैं, 16 बिट का, ये भी पेयर का काम करते हैं, और इनके 4 हो गए। अब यहाँ पर एक लिखा हुआ है SP, स्टैक पॉइंटर। तो अपने आप में एक 16 बिट का रजिस्टर होता है स्टैक पॉइंटर यहाँ पर लिखा हुआ है 16 बिट का रजिस्टर है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है 16 बिट का। यहाँ पर अभी जाएंगे हम, तो यहाँ पर SP और AF है, 2 16 बिट के रजिस्टर। तो ASP तो है, लेकिन एक्यूमुलेटर और फ्लैग यदि मिक्स हो जाते हैं, दोनों पेयर बना लेते हैं। दूर देखिए ब्लॉक डायग्राम में देखेंगे तो बहुत दूर दूर हैं। एक्यूमुलेटर ALU की तरफ लगा है, टेम्परेरी जो फ्लैग रजिस्टर लगा हुआ है ALU के जस्ट ऊपर। तो ये दोनों पेयर की तरह काम करते हैं, इसलिए AF लिखा है यहाँ पर। क्लियर है? और ASP 16 बिट का होती, ASP में भी ये 2 बिट का कोड होता है, तो अपना वही काम आते हैं। तो यहाँ पर BD का यहाँ पर 2 बिट का कोड होता है, 0 से लेके 1 2 3, 0 1 2 3 की बाइनरी बना दीजिए, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। क्लियर है? तो यहाँ पर एक चीज और लिखी है, यहाँ पर लिखा हुआ है PSW का मतलब क्या होता है? PSW का मतलब होता है, PSW अगर लिखा है इसका मतलब होता है प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। इस चीज को समझना होगा, इसका क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कंपटीशन में। PSW इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है, एग्जाम में PSW के बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जल्दी दिखता नहीं है, इसलिए जो चीज दिखती नहीं है जल्दी वो बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में खास तौर से। तो PSW यहाँ लिखा है। PSW किसे बोलते हैं? PSW इक्वल टू होता है A+F। PSW इक्वल टू होता है A+F, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। इसका अर्थ समझिए आप, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, जो आपने प्रोग्राम बनाया था उसके स्टेटस, उसका स्टेटस बताने वाला वर्ड किसे बोलते हैं? जिससे कोई चीज, कोई अर्थ निकले, जिसका जितने ग्रुप के जितने कॉम्बिनेशन को, ठीक है ना, यदि जो है कोई वर्ड बनाया गया तो उसका यदि कोई अर्थ निकले तो वो वर्ड है। अगर उसका अर्थ ही नहीं कोई निकल रहा तो वो वर्ड नहीं हो सकता। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में, 8085 माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, तो 8085 के लिए 8 बिट का ग्रुप जो होता है वो वर्ड होता है उसका। क्लियर है? लेकिन जनरल भाषा में वर्ड किसे बोलते हैं? यदि पूछे कितने बिट के ग्रुप को वर्ड बोलते हैं, तो 8 बिट के ग्रुप को तो वर्ड बाइट बोलते हैं, 4 बिट के ग्रुप को निबल बोलते हैं, लेकिन 16 बिट के ग्रुप को वर्ड बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, 16 बिट के ग्रुप को वर्ड बोलते हैं। तो यहाँ पर आया एक वर्ड आया है,
यहाँ पर आया है क्या, यहाँ पर वर्ड आया है बर्ड 16 बिट, तो ये तो कह रहा है 16 बिट का होगा। स्टेटस का मतलब क्या है, स्टेटस का मतलब होता है जो रिजल्ट आया है, जो रिजल्ट आया 8 बिट का जो एक्यूमुलेटर में पहुंचा है, एक्यूमुलेटर में एलयू में ऑपरेशन के बाद जो एक्यूमुलेटर में पहुंचता है, जब एक्यूमुलेटर में रिजल्ट पहुंचता है तो वो सिर्फ 8 बिट का मैग्नीट्यूड बताता है, लेकिन उस रिजल्ट की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन उसको अगर पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके साथ फ्लैग रजिस्टर, फ्लैग रजिस्टर को स्टेटस फ्लैग रजिस्टर भी बोलते हैं। हमारे फ्लैग का एक अलग से वीडियो बना हुआ है, ठीक है ना, प्लेलिस्ट में देखें कि फ्लैग रजिस्टर से एक जो है आपका वीडियो मिलेगा, इसका एक वीडियो इसका खुद का है, जितना ये बोर्ड में है इतना इसका खुलेगा तो खुद हो जाता है इतना, क्लियर। तो फ्लैग रजिस्टर क्या करता है, जो रिजल्ट आया है एक्यूमुलेटर में उसका स्टेटस बताता है। स्टेटस का मतलब क्या है कि रिजल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, रिजल्ट 0 है या नहीं है, रिजल्ट में पैरिटी इवन है या ऑड है। 3 फ्लैग तो यही होते हैं। ये कैरी फ्लैग होता है 8 बिट का एडिशन या सब्ट्रैक्शन या जो भी ऑपरेशन कर रहे थे हम, क्या वहां पर कैरी आई, नौवीं बिट जनरेट हुई या नहीं हुई, यदि जनरेट हुई तो कैरी फ्लैग चाहिए वहां पर। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग होता है यदि बीसीडी ऑपरेशन कर रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर से तो 4 बिट के ग्रुप की रिक्वायरमेंट होती है, 4 बिट के ग्रुप को निबल बोलते हैं, और बीसीडी कोड भी 4 बिट का कोड होता है। इसीलिए हमें क्या करना होता है, बीसीडी कोड 4 बिट का होता है, इसीलिए यहां पर क्या होता है आपका, इसमें भी 4 बिट की रिक्वायरमेंट होती है, क्लियर है। तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग 4 बिट का D3 से D4 की तरफ कैरी जा रही तो जो है ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग सेट होता है। इसलिए 5 तरह के फ्लैग्स होते हैं माइक्रो प्रोसेसर में। तो हमें यहाँ आ जाते हैं PSW एक्यूमुलेटर फ्लैग मिलेगा, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड मिलेगा, क्लियर है। यदि क्वेश्चन में कहा गया, ध्यान से समझिएगा इस बात को, मैं यहाँ समझा देता हूँ, इसको बाद में लिखूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है ना। यदि उसने कहा है 25 + 10 को ऐड कर दीजिए तो 5 आएगा, 3 5 आएगा, हेक्साडेसिमल में होगा, ये एलयू में काम हुआ होगा, ये एक्यूमुलेटर में प्रोवाइड कराया होगा डेटा। ये टेम्परेरी डेटा रजिस्टर यहाँ पर एक हेडिंग पड़ी है, ये टेम्परेरी डेटा रजिस्टर का मतलब फर्स्ट डेटा 8 बिट का एक्यूमुलेटर भेजता है एलयू में, और सेकंड डेटा कौन भेजता है, देखिए ऐसा बना होता है, मैं थोड़ी सा याद दिला दूंगा आप लोगों को। यहाँ पर एक एक्यूमुलेटर लगा था, यहाँ ये लगा था, यहाँ ये लगा था, ठीक है। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, दो छोटा सा बना लिया मैंने एक्यूमुलेटर, यहाँ से डेटा 8 बिट का भेजता है, ये एलयू में ऐसे कट होता है यहाँ पर। ये टेम्परेरी डेटा रजिस्टर है। इसके बाद यहाँ पर फ्लैग है, और यहाँ पर ALU है। ALU में जब इनको भेजेंगे तो एक्यूमुलेटर इसको भेजेगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 25 आ जाएगा। और टेम्परेरी डेटा रजिस्टर के कौन भेजेगा, टेम्परेरी डेटा रजिस्टर ये 10 है जो ये भेजेगा, तो 10 यहाँ आएगा, दोनों को ALU एडिशन कर देगा। जब ALU एडिशन करेगा तो कितना रिजल्ट आएगा, 358। घूम के रिजल्ट कहाँ पहुंचेगा, घूम के रिजल्ट एक्यूमुलेटर में पहुंचेगा, एक्यूमुलेटर में। तो एक्यूमुलेटर में रिजल्ट 8 बिट का तो आ गया है, 8 बिट का रिजल्ट तो एक्यूमुलेटर में आ गया है, लेकिन उसका स्टेटस नहीं पता। तो स्टेटस कौन बताएगा, स्टेटस का मतलब उस रिजल्ट में अभी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ 8 बिट का मैग्नीट्यूड है। जैसे मैं कहूं आपसे कि कितना लिखा हुआ है, मान लीजिए 58 लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये सिर्फ आप मैग्नीट्यूड बता सकते हैं, इसके बारे में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास। ये भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये क्या है, 58 से मैग्नीट्यूड बता पा रहे हैं आप। यदि मैंने K लिख दिया तो क्या हो गया, किलो हो गया। यदि M लिख दिया, KM लिख दिया तो किलोमीटर हो गया, क्लियर है। 58 ये तो 58 तो मैग्नीट्यूड है, चाहे किलोमीटर का हो, चाहे लीटर का हो, चाहे मीटर का हो, चाहे रुपया का हो, चाहे डॉलर का हो, क्लियर है। तो ये 58 जो है ये अकेली दम पर जो एक्यूमुलेटर में तो ये पहुंचा है। अब इसकी इंफॉर्मेशन किसके पास होगी, इसकी इंफॉर्मेशन होती है फ्लैग रजिस्टर के पास। तो जब एक्यूमुलेटर और फ्लैग दोनों मिलते हैं, तो उसको A + F, 8 बिट का A है, 8 बिट का A 16 बिट का बन जाता, तो क्या बन जाता, PSW का मतलब होता प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, क्लियर है। ये पूरी इंफॉर्मेशन कैसे बताएगा, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड 16 बिट का होना चाहिए, 16 बिट का होना चाहिए। तो 35 यदि मैं यहां पर बनाऊं, क्या बनाऊं, 8 बिट का एक्यूमुलेटर है, एक्यूमुलेटर में कितना आया, 35 आया,
3 5 तो यहाँ है एक्यूमुलेटर में 8 बिट का, और फ्लैग में यहाँ पर जोड़ दूं अगर फ्लैग यहाँ पर, तो फ्लैग में क्या आएगा, फ्लैग में कितने फ्लैग थे, साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, पैटी फ्लैग और कैरी फ्लैग, 5 फ्लैग थे। तो 5 फ्लैग यहाँ पर मैं अगर भर देता हूं, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। यदि मैं 5 फ्लैग भर देता हूं और रिजल्ट आया है, मान लीजिए हमने एग्जांपल 3 5 लिया था, तो अगर फ्लैग का काम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फ्लैग के लिए जो एक्यूमुलेटर रिजल्ट पहुंचा उसको बाइनरी में तोड़ना पड़ेगा। तो 3 5 की अगर मैं बाइनरी तोड़ दूं, 3 5 की, तो कैसे आएगी बाइनरी, ध्यान समझिए, मैं यहाँ पर इसके टुकड़े ही कर देता हूं। 3 की बाइनरी कैसे आएगी, 3 की, 4 की बाइनरी, 3 5 की, 3 की कैसे आएगी, 3 की बाइनरी कैसे होगी भाई, 3 की होगी 0 4 बिट में 0 1 1, 5 की कैसी होगी 0 1 0 1। क्लियर है। अब यहां पर देखिए, इसके अकॉर्डिंग फ्लैक्स मॉडिफाई होना, फ्लैक्स पड़ा होना बहुत जरूरी है, यदि आता है तो, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हमें लिखना है इतना ही है इसमें। क्लियर है। तो यहां पर जो है, यदि इसकी बात करूं फ्लैग की, तो साइन फ्लैग कैसा होगा, जैसा D7 है 0 होगा, साइन फ्लैग 0 होगा, जीरो फ्लैग कैसा होगा 0 होगा, AC कैसा होगा, क्या यहां से यहां कैरी गई थी, नहीं गई थी तो 0 होगा, पैटी कैसी, नंबर ऑफ वंस कितने हैं एक्यूमुलेटर 1 2 3 4, 4 हैं तो P इक्वल टू 1 होगा, नौवीं बिट नहीं आई इसलिए 0। और यहां पर जो फ्लैग होता है, यहां पर होता है, देखिए साइन फ्लैग होता है, यहाँ पर 0 होता है, ये खाली होता है, ये पैटी होता है, ये खाली होता है, सॉरी ये AC होता है, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, ये पैटी होता है, ये खाली होता है, और यहाँ पर कैरी फ्लैग होता है। यदि इसमें मैं भर दूं तो साइन फ्लैग कैसा है 0 है, जीरो फ्लैग 0 है, AC 0 है, पैटी 1 है और कैरी 0 है। और जो ए वाले हैं जो डोंट केयर, 3 डोंट केयर है यहाँ पर, क्योंकि 5 भी फ्लैग से 8 बिट के रजिस्टर में बने थे, तो 4 बिट का ग्रुप बनाया, कितना आया, 4 बिट का ग्रुप बनाया 0 आया, इन 4 बिट का ग्रुप बनाया 4 आया, यहाँ पर आया था 3 4, तो PSW कितना होगा यहाँ पर, अगर मैं इसकी बात करूं, PSW इक्वल टू कितना होगा, कितना 3 5 एक्यूमुलेटर वो F बाद में जोड़, F का कितना 4 बिट का गुना 0 4 0 4, ये है PSW 3504 और हेक्साडेसिमल में होगा, ये होता PSW का मतलब। तो A और F की लिए लिखा है PSW, बहुत डिटेल बता दिए हैं, है ना। तो जिसको अभी ये समझ में ना आया हो, जिसने पढ़ा ही नहीं है फ्लैग्स, तो वो अभी इसमें घबराए ना, यहाँ पर सिर्फ हमें इतना ही लिखना था जितना यहाँ लिखा है। क्लियर है। तो यहाँ पर आ गया, इसको मैं हटा देता हूँ जो अभी लिखा है हमने। क्लियर है। तो ये है PSW, AF कितना है, और यहाँ पर हमने इसका पूरा डिटेल समझाया है। हो सकता है साफ दिख रहा होगी, साफ ना देखो तो थोड़ी सा जूम करके मोबाइल की इंटेंसिटी बढ़ा के देख सकते हैं। क्लियर है, क्योंकि बड़ा टॉपिक है और हमें पूरा नोट्स देना है आपको, साथ में समझाना और नोट्स देना। हमारी कोशिश ये है, हमारा नोट्स पढ़ लें, इसको देख लें और ऐसा ही नोट्स बना लें कॉपी पर, 2 पेज भरेंगे निश्चित तौर पर, पूरा आपका रजिस्टर्स जितने माइक्रो जितना घुमा के, इससे 10 क्वेश्चन बनते हैं सेटिंग से। हो सकता है GPR 5 नंबर में पूछ ले, 5 मार्क्स में हो सकता है 16 बिट रजिस्टर के 2 नंबर के क्वेश्चन पूछ ले। हो सकता है वो कह दे स्पेशल पर्पज रजिस्टर एक्सप्लेन करो, 10 नंबर का क्वेश्चन बन गया। 10 नंबर का क्वेश्चन फ्लैग रजिस्टर्स का 805 का अलग से आता है, एक्यूमुलेटर का 2 नंबर का 5 नंबर का अलग से आता है। SPPC अभी खुलेंगे, यहाँ पर SPPC यहाँ पर है तो इनकी अभी जिक्र करेंगे हम। तो यहाँ पर हो गया, ये यहाँ पर लिखना इतना ही है। तो यहाँ पर लिखा हमने एक्यूमुलेटर एंड फ्लैग रजिस्टर आल्सो एक्ट्स एज ए रजिस्टर पेयर कॉल्ड PSW। हमने थ्योरी भी लिख दी है उसकी, इसको इस बात को स्पष्ट कर दिया क्योंकि अचानक सामने आएगा तो पता नहीं लगेगा, एज ए रजिस्टर पेयर। अच्छा एक चीज और, जो यहाँ पर H और L रजिस्टर पेयर बना है, देखिए BC किससे बना है, B + C से बना, B और C से, D और E से बना है क्या, D रजिस्टर पेयर, और H और L से मिलके बना H रजिस्टर पेयर, और AF से तो दिख ही रहा है। लेकिन यहाँ पर H और L जो H रजिस्टर पेयर है, यहाँ पर एक नोट्स लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आगे काम आएगा और इंटरव्यू में पूछा जाएगा। नोट लिखा है, द HL रजिस्टर पेयर मोस्टली यूज फॉर मेमोरी एड्रेस। मेमोरी एड्रेस कहां पर यूज होता है, जब किसी भी इंस्ट्रक्शन में अगर आपका कैपिटल M दिखा, आपको कैपिटल M, तो निश्चित तौर पर जैसे मैं कह दूं एड M,
ऐड एम क्या दूं, मतलब मेमोरी के डेटा को ऐड करना है एक्यूमुलेटर के डेटा के साथ। तो मेमोरी का डेटा कौन सा, मेमोरी का एड्रेस किसके पास है, तो उस मेमोरी का एड्रेस एचएल रजिस्टर पेयर में जो 16 बिट के हैं, वो मेमोरी का एड्रेस भी 16 बिट का, 8085 की मेमोरी का एड्रेस 16 बिट का होता है। तो 16 बिट का है और एच और एल मिलके भी 16 बिट का काम करेंगे। 8 बिट का ये रखेगा, 8 बिट का ये रखेगा, और मेमोरी का ये एड्रेस 16 बिट का है। तो हमारा क्या होगा, एचएल रजिस्टर पेयर मेमोरी का एड्रेस बता देगा। यदि एडम लिखते हैं आप, तो मेमोरी का जो जिसका एड्रेस एचएल में, उस एड्रेस पर जो 8 बिट का नंबर रखा है, क्लियर है, वो एक्यूमुलेटर के डेटा के साथ ऐड हो जाए। लेकिन एडिशन कहां होगा, एएलयू में। जो मेमोरी से डेटा आएगा वो किसके थ्रू जाएगा, टेम्परेरी डेटा रजिस्टर के थ्रू जाएगा। और दोनों एक्यूमुलेटर का डेटा और टेम्परेरी डेटा रजिस्टर से जो मेमोरी से उठ के दोनों एएलयू में घुस जाएंगे। एएलयू में जैसे ही जाएंगे, देखिए यहां से आएगा एक्यूमुलेटर का डेटा टेम्परेरी डेटा रजिस्टर से, जो मेमोरी से उठ के आया है डाटा घूम के यहां से, और दोनों यहां पहुंच जाएंगे, दोनों का एडिशन हो जाएगा। रिजल्ट कहां चला जाएगा, पहले तो एक्यूमुलेटर में जाएगा। यदि प्रोग्राम में कहा गया मेमोरी में स्टोर कर दो तो मेमोरी में स्टोर कर दो, नहीं तो एक्यूमुलेटर में है, और वो कहेगा आउटपुट पर भेज दो तो आउट इंस्ट्रक्शन लगा दो, आउटपुट पोर्ट पर चला जाएगा। क्लियर है, तो जैसा कहे वैसा। अभी तो इंस्ट्रक्शन पढ़ी है या नहीं, अभी तो यहाँ है तो इंस्ट्रक्शन हो सकता है इस टाइम ना पढ़ी, लेकिन कुछ लोग ऐसे देख रहे होंगे कि सब कुछ पढ़ चुके होंगे, तब भी एक बार देखेंगे तो कॉन्सेप्ट है कि नोट्स बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है, यहाँ नोट्स में की टेंशन न लें। लेकिन जितना ब्लू पेन से लिखा है हमने, हेडिंग पढ़ी हो ब्लू, वही ये वाला तो समझाने के काम का, रेड वाला, इसलिए रेड मार्क कर लीजिए हम। अब आते हैं, यहां तक हो गया है, नोट्स लिखा है, नोट्स बहुत काम का है। एचएल रजिस्टर पेयर ही मेमोरी के एड्रेस को इंडिकेट करता है, जो एचएल में एड्रेस वही, ठीक है। स्पेशल पर्पज रजिस्टर्स की बात करते हैं, ये जो है जीपीआर था, ये हो गया आपका। अब आते हैं हम स्पेशल पर्पज रजिस्टर्स। स्पेशल पर्पज रजिस्टर्स की बात करते हैं। स्पेशल पर्पज रजिस्टर्स कई तरह का होता है, बहुत सारे रजिस्टर्स हैं इसमें। कितना है, एक तो 16 बिट का रजिस्टर है, 16 बिट का एक नहीं, 16 बिट के रजिस्टर्स हैं, मतलब 2 16 बिट के रजिस्टर्स है पूरे माइक्रो प्रोसेसर में जो बने हुए हैं। कौन कौन सा, एक एसपी, यहाँ लिखे 16 बिट, एक एसपी और दूसरा पीसी, 2 रजिस्टर हैं 16 बिट के और कोई नहीं। अभी हमने जो ये 16 बिट के रखने के काम में बनाए हैं रजिस्टर पेयर, ये तो हमने बनाए हैं, तो वो 8 बिट के, लेकिन रजिस्टर पेयर की तरह हम यूज कर सकते हैं उनको, इसीलिए। क्लियर है, तो यहाँ पर क्या है, 16 बिट के 2 ही रजिस्टर हैं, दिमाग में सेट हो जाए। कौन कौन सा, एसपी एंड पीसी, स्टैक पॉइंटर एंड प्रोग्राम काउंटर। एक तो ये क्लासिफिकेशन किया, क्लियर है, इसको हमने यहां पर समझाया। देखिए स्पेशल 16 बिट रजिस्टर्स हेडिंग डाल दीजिए। एक तो हेडिंग डालिए स्पेशल पर्पज रजिस्टर्स इन 8085 में यूपी, स्पेशल पर्पज रजिस्टर्स इन 8085 में यूपी कितने होते, यही वाली हेडिंग पड़ी है। 8085 हम लिख दे रहे हैं बार बार, ताकि नोट्स में आपको क्लिक करता रहे 8085 के हैं, सिलेबस में 8086 भी होगा तो कंफ्यूजन ना हो। क्लियर है, तो स्पेशल पर्पज रजिस्टर्स को इतना क्लासिफिकेशन किया गया है। तो पहला तो यहाँ पर है टेम्परेरी 16 बिट रजिस्टर, दूसरा हमने बनाया टेम्परेरी रजिस्टर्स, टेम्परेरी रजिस्टर। लेकिन हमने यहाँ पर 2 तरह से बना रखा है टेम्परेरी रजिस्टर, इसमें भी टेम्परेरी रजिस्टर लिखा है, इसमें लिखा है टेम्परेरी डेटा रजिस्टर। ये टेम्परेरी डेटा रजिस्टर होता कहाँ, जो ब्लॉक डायग्राम में एक्यूमुलेटर के बगल में लगा रहता है, जो एलयू को 8 बिट का सेकंड 8 बिट का ऑपरेंड प्रोवाइड करा था, वो है टेम्परेरी डेटा रजिस्टर। ध्यान से समझिएगा, टेम्परेरी डेटा रजिस्टर बहुत काम का, अभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन जब उसको समझाएंगे तो इसकी जरूरत है, इसको समझाएंगे तो उसकी जरूरत है। माइक्रो प्रोसेसर में यही एक प्रॉब्लम है। तो कॉन्सेप्ट से पढ़िए, डिटेल में पढ़िए, कॉन्सेप्चुअल पढ़िए। क्लियर है, शॉर्टकट पढ़ेंगे माइक्रो प्रोसेसर से परेशान हो जाएंगे, क्योंकि 100% साइंस बेस्ड डिवाइस है, साइंस बेस्ड डिवाइस है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, काम कर रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, फंडा क्लियर होना चाहिए। लेकिन तो टेम्परेरी डेटा रजिस्टर्स को हमने यहाँ पर एक हेडिंग डाली है, इनकी हमने टेम्परेरी डेटा रजिस्टर, टेम्परेरी रजिस्टर हेडिंग डाली है, टेम्परेरी रजिस्टर्स इन 8085 यूपी, ये वाले दोनों की एक हेडिंग पड़ी है, वहां पर यहाँ अलग अलग समझा दिए हैं, इनको समझाएंगे तब पता लगे। एक है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर अभी हमने हटा दिया था, यहाँ नीचे था, उसको हम बाद में समझाएंगे, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। दूसरा है, नेक्स्ट है एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर ये है, एक्यूमुलेटर सबसे ज्यादा काम करने वाला है। एक्यूमुलेटर को हमें यही समझा देते हैं। एक्यूमुलेटर इज ए 8 बिट रजिस्टर, कितने बिट का होता है, 8 बिट रजिस्टर। एक्यूमुलेटर, देखिए एक्यूमुलेटर के काम, यहीं पर 3 काम दिख रहे हैं अभी इतने में ही। एक्यूमुलेटर 8 बिट का होता है, तो एक सेंटेंस आप ये लिख सकते हैं, एक्यूमुलेटर इज ए 8 बिट रजिस्टर। एक्यूमुलेटर प्रोवाइड्स फर्स्ट 8 बिट नंबर टू ALU, 2 सेंटेंस हो गए। एक्यूमुलेटर रिसीव्स 8 बिट रिजल्ट फ्रॉम ALU, 3 सेंटेंस हो गए।
अब एक्यूमुलेटर की जिम्मेदारी दो काम और है अभी इसी के लिए, जो सिर्फ यही कर सकता है और कोई कर नहीं सकता। एक्यूमुलेटर रिसीव्स 8 बिट नंबर फ्रॉम इनपुट through SID pin. Only accumulator can send 8 bit data to output port through SOD pin. तो कितने हो गए आपके? 5 सेंटेंस हो गए आपके पास। अब देखिए 2 सेंटेंस और बनेंगे आपके। कहां से? मेमोरी में दे सकते, मेमोरी में जा सकता है एक्यूमुलेटर से डाटा, मेमोरी से आ सकता है। एक्यूमुलेटर कैन सेंड 8 बिट डेटा टू मेमोरी, और इसका दूसरा सेंटेंस एक्यूमुलेटर कैन रिसीव 8 बिट डेटा फ्रॉम मेमोरी। 7 सेंटेंस हो गए आपके पास। एक्यूमुलेटर कैन सेंड 8 बिट डेटा टू GPR। एक्यूमुलेटर कैन सेंड 8 बिट डेटा टू GPR, जनरल पर्पज रजिस्टर्स में भी भेज सकता है। ब्लॉक डायग्राम दिमाग में सेट होना चाहिए। और एक्यूमुलेटर कैन रिसीव 8 बिट डेटा फ्रॉम GPR, जनरल पर्पज रजिस्टर से ले भी सकता है। 9 सेंटेंस हो गए आपके पास। 10वां सेंटेंस क्या एक्यूमुलेटर के लिए? एक्यूमुलेटर दैट्स व्हाई, लास्ट में लिखना 10 में, दैट्स व्हाई एक्यूमुलेटर इज वेरी यूजफुल रजिस्टर। वेरी इंपॉर्टेंट रजिस्टर नहीं, ये मत लिखना एक्यूमुलेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट रजिस्टर, नहीं, एक्यूमुलेटर इज वेरी यूजफुल रजिस्टर। 10 सेंटेंस गिने गिनाए हैं, 11वां सेंटेंस है ही नहीं तो हम बताएं क्या? इससे ज्यादा कोई काम ही नहीं करता, और सबसे ज्यादा काम करने वाला यही है। तो आपका एक्यूमुलेटर का काम आ गया होगा समझ में, हमने इसको पहले करा दिया। क्लियर है? इसको हमारे नोट्स में वीडियो में जा भी चुका है। हमने जहां पर अरिथमेटिकल लॉजिकल ग्रुप एक बनाया है, ब्लॉक डायग्राम इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ 8085 में भी एक ग्रुप बनाया है, इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ ALG जब हमने पढ़ाया है। ALG क्या होता है? ALG का मतलब अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ग्रुप। इसमें 4 चीजें थी, एक्यूमुलेटर था, टेम्परेरी डेटा रजिस्टर था, ALG में एक्यूमुलेटर, टेम्परेरी डेटा रजिस्टर, तीसरा ALU, चौथा फ्लैग रजिस्टर। जब ALG पढ़ाई है तो हमने ये चारों पढ़ाए हुए, उस वीडियो में देखेंगे आप। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने इसके बारे में बता दिया। फ्लैग रजिस्टर क्या होता है? फ्लैग्स के बारे में तो अभी बता दिए, पूरा पोस्टमार्टम कर दिया हम फ्लैग का शॉर्ट में। तो फ्लैग्स का वीडियो तो एक अलग, जितना ये वीडियो है इतना ही फ्लैग के बारे में बड़ा टॉपिक है फ्लैग्स का भी। फ्लैग्स क्या करता है? फ्लैग बताता है रिजल्ट जो होता है उसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड तो एक्यूमुलेटर बताता है, लेकिन जो है फ्लैग रजिस्टर क्या बताता है? उसकी अदर्स इन्फॉर्मेशन जो रिजल्ट की होती है, कि रिजल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, रिजल्ट 0 है या नहीं है, इसकी बहुत आवश्यकता है प्रोग्रामिंग में। क्लियर है? मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इसी 0 फ्लैग से ही होता है। आप कुछ सोचेंगे 0 फ्लैग से कैसे हो सकता है, वो बात की बात है। इसके बाद पैटी फ्लैग, पैटी इवन है या ऑड है। पैटी की क्या जरूरत पड़ गई? पैटी का मतलब है जहां से डेटा भेजा जाता है वो एक पैटी जनरेट करता है, और पैटी जो रिसीव करता है उसको पैटी भेजता है, साथ में डेटा भी भेजा, साथ में पैटी भेजी। अगर एक डेटा कहीं रास्ते में कहीं खराब हो गई या चेंज हो गई तो उसको जो रिसीव करेगा उसको पता लग जाएगा कि हाँ खराब है डेटा, एक करप्टेड डेटा है, तो उसको नहीं रिसीव करेगा। क्लियर है? ATM से ट्रांसफर किया, मान लो आपने पैसा, कितना ट्रांसफर किया? मान लीजिए इतना पैसा ट्रांसफर किया, इतना पैसा ट्रांसफर किया मान लो आपने ऑनलाइन। क्लियर है? इतना ऑनलाइन भेजा, और बाई चांस रास्ते में कोई थोड़ी सी एरर आ गई, कहीं पर थोड़ी सी आध बिट चेंज हो गई, इतना हो गया, कितना पैसा ट्रांसफर होगा? ये तो लफड़ा हो गया, तब तो सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। तो ये इसलिए पैटी फ्लैग, पैटी क्या? पैटी जनरेटर, पैटी चेकर। जो सेंड करता, सेंडर होता है, ट्रांसमिट करता है जो, वो एक पैटी जनरेट करता है, इस डेटा के साथ लगा के लिंक के साथ भेजता है। जो रिसीव करता है वो पैटी को चेक करता, पैटी अगर सही पाई गई तो वो जो है रिसीव कर लेता, नहीं तो वो करप्टेड कर देता। जैसे ATM में पैसा फंस जाता है, थोड़ी सा भी कहीं एरर हुई वो फंसा देता है, और वो माइक्रो प्रोसेसर लगा है वहां पर, माइक्रो प्रोसेसर को 24 घंटे में ढूंढ ढाड़ के कहीं गलत हुआ, आपके अकाउंट से कट गया पैसा, आपको मिला नहीं। लेकिन पैटी फ्लैग क्या करेगा? ये तुरंत चेक करेगा कहाँ प्रॉब्लम हो। माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है कंप्यूटर में, माइक्रो प्रोसेसर का ही कमाल है जो हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर और आप वहां पढ़ रहे हो, ठीक है ना, बिलो लगा के। तो जो ये जो है सब माइक्रो प्रोसेसर का कमाल है। माइक्रो प्रोसेसर बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ही यूजफुल, ठीक है। तो ये हो गया है, तो इसकी बात अभी यहाँ छोड़ देते हैं। तो पैटी फ्लैग, अब आते हैं हम, ज़्यादा डिटेल ना बताएं, हम आते हैं यहाँ पर। अब दो हमारे, ये तो इसका बता दिए हम, इसका तो एक वीडियो अलग ही है, और एक्यूमुलेटर के 10 सेंटेंस अभी बता चुके हैं। अब आते हैं कहाँ पर, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एक होता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का बात अभी बाद में करेंगे, यहाँ जगह भी नहीं है, तो हम पहले यहाँ समझा 16 बिट रजिस्टर्स। 8085 MUP है, 8085 MUP है, तो यहाँ पर हेडिंग पड़ी है स्पेशल पर्पज रजिस्टर्स, ये है, हम बता चुके थे। ये स्पेशल पर्पज रजिस्टर MUP में कौन कौन से हैं? पहले तो 16 बिट रजिस्टर्स होते हैं, ये वाले, इसकी बात कर रहे हैं हम। दो होते हैं R2
R2 R SP and PC से PSP और PC दो होते हैं 16 बिट के रजिस्टर। तीसरा है नहीं, ढूंढेगा ना कहीं, WJR तो मिलके बने तो जो भी है ना। ASP PC है 16 बिट का, ASP तो यही वाला है, ASP तो यही, तो ASP और PC दो रजिस्टर। तो हमने ASP को अलग समझाया और PC को अलग समझाया। PC का फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम काउंटर। इसके नाम से ही पता लगता है प्रोग्राम को काउंट करने के काम में आता है प्रोग्राम काउंटर। जब प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होता है तो स्टार्टिंग से लेके और आपका जैसी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती जाती है वैसे ही बढ़ता चला जाता है। 50 लाइन का 1000 लाइन का भी प्रोग्राम तब ये अपने आप बढ़ता रहेगा और पूरी इंफॉर्मेशन रखता है प्रोग्राम कहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है, कहाँ पर अगला होना है। तो इसमें ये नहीं बताता कहाँ हो रहा है, ये नहीं बताता, ये बताता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन विल बी एग्जीक्यूट फ्रॉम वेयर, कहाँ से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी उसके बारे में बताता है। तो ASPJ यहाँ पर लिखे हैं सेंटेंस, छोटे छोटे सेंटेंस हम बनाए हैं सभी। देखिए हमारे नोट्स की क्या विशेषता है, छोटे छोटे सेंटेंस, इतने छोटे से छोटे सेंटेंस बता दे, पूरी बात कह दी। 3 लाइन का सेंटेंस ना बनाए, एक बात कहना है, एक सेंटेंस छोटा सा बनाओ, लाइन चेंज करो, अगली लाइन में आ जाओ। PCJ 16 बिट रजिस्टर, बात खत्म। PC क्या करता है, प्रोग्राम काउंटिंग के काम में आता है। और PC क्या करता है, फ्रॉम वेयर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन से जहां पर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है उसके एड्रेस को इंडिकेट करता है। और वो एड्रेस किसका होता है, जहां से एग्जीक्यूट होना, क्योंकि प्रोग्राम तो मेमोरी में है और मेमोरी का एड्रेस कितने बिट का, 16 बिट का है। तो मेमोरी का एड्रेस 16 बिट का हो, इसको मेमोरी का एड्रेस रखना है तो हमें जो है PC कितने बिट का बनाना चाहिए, 16 बिट का बनाना चाहिए। क्लियर है। तो यही इसके बारे में हमने लिखा होगा, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जहां से एग्जीक्यूट हो उसके एड्रेस को रखता है और प्रोग्राम की काउंटिंग करती है, प्रोग्राम को काउंट करता है। प्रोग्राम काउंटर कहते हैं, इसका फुल फॉर्म ये प्रोग्राम काउंटर। क्लियर है। और जहां से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है, 3 बार बता रहे हैं, वहीं पर जहां से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है वहीं पर आपका क्या होना है, वहीं पर आपका वही एड्रेस इंडिकेट करता है। मेमोरी का एड्रेस होता है, मेमोरी 16 बिट की है, इसलिए जो है PC कितना होना है, 16 बिट का रजिस्टर होना चाहिए। यही सब चीज है। PCJ 16 बिट रजिस्टर। दूसरा सेंटेंस हमने PC यूज फॉर द काउंटिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन जो हो रहा है उसकी काउंटिंग के काम में आता है। तीसरा सेंटेंस हमने यही लिखा है, PC ऑलवेज स्टोर 16 बिट एड्रेस फ्रॉम वेयर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन विल बी एग्जीक्यूट, जहां से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की जानी है वहां पर जो हमने बोला तो वही लिखा है। सब छोटे छोटे सेंटेंस बनाए हम, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस, बुक के नहीं है, कहीं के नहीं है, हमारे टूटे फूटे सब सेंटेंस हमारे बनाए हैं। इसके बाद क्या है, एक सेंटेंस और है, PC इज ए मेमोरी पॉइंटर रजिस्टर। मेमोरी को एड्रेस को रखता है, मेमोरी को पॉइंट आउट करता है, मेमोरी पॉइंटर रजिस्टर। इन 8085 MOP मेमोरी एड्रेस इज ऑफ 16 बिट, मेमोरी एड्रेस 16 बिट है। दैट्स वाई इतने का मतलब होता है, जिसको ना है समझे, दैट्स वाई का मतलब होता है इसीलिए, दैट इज वाई पढ़ते हैं इसको, दैट्स वाई हम बोलते हैं हमारे नोट्स में कई बार, दैट्स वाई PC इज ऑफ 16 बिट रजिस्टर। प्रोग्राम काउंटर कितने बिट का, इसीलिए PC। अगर वो पूछता है क्वेश्चन घुमा के, वाई SP एंड PC आर 16 बिट रजिस्टर, तो आपका बताना है SP एंड PC आर यूज टू इंडिकेट द पॉइंट आउट द मेमोरी एड्रेस फ्रॉम, वी नो दैट द 8085 माइक्रोप्रोसेसर मेमोरी एड्रेस इज ऑफ 16 बिट, दैट्स व्हाई SP एंड PC शुड बी 16 बिट रजिस्टर, इसलिए 16 बिट के रजिस्टर्स होना चाहिए। क्लियर है। तो ASP तो आपको आ गया समझ में, सॉरी PC। अब PC के बाद आते हैं हम ASP में। ASP का कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर, बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, इसका तो ये एक लेक्चर हम अलग से बनाएंगे। और ये सही कहें, ये तो मौखिक हो गए अभी, ASP का सही फंडा समझना है अगर असली में, तो आपको स्टैक पॉइंटर से रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शन होती हैं वो इंस्ट्रक्शन आना चाहिए। वो इंस्ट्रक्शन अभी पढ़ी नहीं होंगी क्योंकि यहाँ है हम। और ये इंस्ट्रक्शन कौन सी होती है, इसकी पुश होती है, पॉप होता है, XTHL होती है, पुश और पॉप। पुश का मतलब है माइक्रो प्रोसेसर से डेटा स्टैक रिलेटेड मेमोरी में जाएगा, और पॉप का मतलब जो स्टैक रिलेटेड मेमोरी में डेटा रखा है वहां से डेटा उठ के आएगा। ठीक है ना। तो स्टैक क्या होता है, सबसे पहले स्टैक लिखा है यहाँ पर, स्टैक पॉइंटर। पहली बात तो आपको स्टैक समझना चाहिए, स्टैक क्या होता है, STAC के स्टैक मेमोरी का कुछ हिस्सा होता है, लगभग 15-20 मेमोरी लोकेशन के एरिया को हम स्टैक मेमोरी बोलते हैं, स्टैक रिलेटेड मेमोरी बोलते हैं। स्टैक क्लियर है, स्पेशल काम के काम में आती है, स्पेशल पर्पज से के लिए यूज की जाती है स्टैक, इसलिए तो स्पेशल रजिस्टर्स के अंतर्गत है। स्टैक मेमोरी का ही कुछ हिस्सा होता है, और स्टैक को कौन
कौन स्पेसिफाई करता, कहां पर होगा वो? प्रोग्रामर इसका डिसाइड करता है कहां पर बनाना है। इसके लिए एक इंस्ट्रक्शन होती है LXISP, जो भी एड्रेस डाल देंगे वहां पर। मान लीजिए एक इंस्ट्रक्शन मैं लिख देता हूं, यहाँ तो जगह नहीं है, मैं लिख देता हूं, यहाँ पर पता नहीं दिखेगा, LXI किसमें? SP में, LXISP 2099H यदि मैं लिख देता हूं। जो पढ़े होंगे वो बहुत अच्छे समझ गए होंगे, जो थोड़ी सी एक बार पढ़ चुके हो प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसका मतलब क्या है? 2099 किस में आ जाएगा? 2099 SP में पहुंच जाएगा। स्टैक पॉइंटर में 2099, तो 2099 जो पहुंचा है वो स्टैक की मेमोरी का एड्रेस है। कितने बिट का है? 4 बिट दिख रहे हैं, 16 बिट है भाई, ध्यान रखिएगा। नंबर सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। हम थ्योरी की बात करेंगे, नंबर घुस जाता है बीच में। देखिए सब जगह नंबर घुसा पड़ा है, बगैर नंबर के कुछ हो ही नहीं रहा है। इसलिए नंबर अगर ना पढ़े हो आपने ढंग से या कॉन्फिडेंस ना हो, तो हमने नंबर सिस्टम का, हमारे प्ले लिस्ट में जाएंगे तो उसमें जो है प्ले लिस्ट में हमारे नंबर सिस्टम फॉर माइक्रो प्रोसेसर हमने अलग से बनाए हैं। नंबर सिस्टम जो माइक्रो प्रोसेसर में यूज होने जितने, उस पर्पज से बनाए हैं हमने। तो हमारे वो वीडियो छोटे छोटे बनाए हैं हमने नंबर सिस्टम के, क्लियर है? उसमें सब है, कॉम्प्लीमेंट से लेके 1s कॉम्प्लीमेंट, 9s कॉम्प्लीमेंट, 10s कॉम्प्लीमेंट, 8s कॉम्प्लीमेंट, R-1s कॉम्प्लीमेंट, जो भी है, जो क्योंकि यहाँ जरूरत है। अगर वो फंडा क्लियर नहीं है, एडिशन आना चाहिए बहुत अच्छे से, सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, क्लियर है, बहुत अच्छे से माइक्रो प्रोसेसर नंबर सिस्टम का। और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। डेसिमल नहीं आती होगी, अगर डेसिमल भी सीखना तो हमारी वीडियो में देखिए डेसिमल कैसे बनती है, क्योंकि जो आपको आती है वो रटी है। चलिए हमारे नंबर सिस्टम का जरूर देखिए प्लीज वीडियो। इसके बाद आता है स्टैक मेमोरी का कुछ हिस्सा होता है। मान लीजिए मेमोरी है, ये मेमोरी है, पूरी मेमोरी का इतना हिस्सा उसने डिसाइड कर लिया, कितने के लिए? SP के लिए। किसके लिए? SP के लिए। जूम करके देख सकते हैं यहाँ पर, प्लीज जूम करके देखिएगा, मजबूरी है कि सब कुछ देना, नोट्स भी है यहाँ पर है। तो 16 बिट SP का है, तो ये SP का 2099 कौन सा एड्रेस हो गया? यहाँ पर देखिए 2099 ये एड्रेस हो गया। और ASP क्या करता है? ASP स्टैक रिलेटेड मेमोरी के टॉप के एड्रेस को इंडिकेट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, लिखना ना भूलें। स्टैक हमेशा क्या करता है? स्टैक के टॉप के एड्रेस को इंडिकेट करता है। किसका? स्टैक रिलेटेड मेमोरी का। मेमोरी कौन सी? वही मेमोरी 805 कितने बिट का एड्रेस है? 16 बिट का। इसलिए SP कितने बिट का होना चाहिए? 16 बिट का होना चाहिए, 16 बिट का होना चाहिए। ओके, हम समझ रहे हैं, हो सकता है समझ में आ गया हो। ASP इज यूज टू होल्ड द स्टैक टॉप एड्रेस। अब हम बताइए स्टैक टॉप का एड्रेस रखता है, स्टैक टॉप एड्रेस। पहली बात तो स्टैक आ गया होगा समझ, स्टैक तो मेमोरी का ही कुछ हिस्सा होता है जो प्रोग्रामर डिसाइड करता है। हमने एक इंस्ट्रक्शन भी बता दिए, इंस्ट्रक्शन जिसको नहीं आती, पढ़ी नहीं तो घबराए ना, हमें लिखना तो इतना ही है, यहाँ लिखना तो इतना ही है, इंस्ट्रक्शन थोड़ी समझानी, हम तो समझा रहे हैं इसलिए बता रहे हैं। जो पढ़े हैं उनको बहुत मजा आ रहा होगा, और जो नहीं पढ़े उनको घबराना नहीं है, क्लियर है? थोड़ी डिटेल बताएंगे, जब आपको यहाँ ये नहीं पढ़ी है, जब आगे जाएंगे इस इंस्ट्रक्शन को देखें, हाँ ये तो मैंने सुनी है, तो ये लिंक बैठ जाएगी आपकी, तुरंत फिट बैठेगी बात, क्योंकि SP अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसके बारे में सुन चुके थे, समझ में नहीं आए थे, कुछ कम से कम क्वेश्चन तो बन जाएगा दिमाग में। ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन होती है? देखिए पढ़ाई का लॉजिक क्या होता है, एक चीज सुन लें प्लीज। यदि आपने मान लीजिए माइक्रो प्रोसेसर 1 घंटा पढ़ा, मान लीजिए एक वीडियो देखा या 1 घंटा पढ़ाई की आपने बुक से या नोट से जहां पर, और 1 घंटा माइक्रो प्रोसेसर पढ़ने के बाद लास्ट में इतना समझ में आया सिर्फ कि 1 घंटा पढ़ने के बाद कुछ समझ में नहीं आया। 1 घंटा पढ़ने के बाद सिर्फ इतना समझ में आया, बाद में जब कॉपी बुक बंद की कि कुछ नहीं समझ में आया, तो काम कितना होगा? तो काम कितना होगा? कुछ लोग कहेंगे 0, नहीं 0 काम नहीं होगा, काम बहुत होगा। कितना होगा? कम से कम इतना समझ में आ गया कि कुछ नहीं आया समझ में। और यदि ये स्टूडेंट को यदि यही समझ में आ जाए पहली बार में कि कुछ नहीं आया समझ में, तो बहुत कुछ समझ में आ गया, क्योंकि तब वो अलर्ट हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, उसकी बॉडी में बहुत पावर छिपी है। कितना भी टफ सब्जेक्ट यदि वो ठान ले के मुझे समझना है, सीखना है, तो गारंटी हमारी है वो निश्चित तौर पर सीख ले जाएगा। और कॉन्सेप्चुअल पढ़ना चाहिए, बस इतना हम कहेंगे। जो भी पढ़ो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ो, एक टॉपिक पढ़ो, सॉलिड पढ़ो, टाइम लगने दो, टाइम ना देखो वहां पर के 4 पेज पढ़ने हैं, 10 पेज पढ़ने हैं। एक टॉपिक पढ़ो, सॉलिड पढ़ो, एक बार पढ़ लिया, एग्जाम के दिन एक बार ऐसी हवा में पेज पलट के देख लिया, हाँ अब हो जाएगा, क्योंकि समझा रखा है।
इसलिए अच्छे अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो लास्ट नाइट में, जिस दिन पेपर होते हैं, एग्जाम होता है, उस दिन पढ़ते नहीं है, उस नाइट में पढ़ते नहीं, वो मस्ती करते हैं, क्योंकि उन्हें कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि उन्हें फंडा अपने दिमाग में सेट कर रखे हैं और यहाँ पर फंडा ही सेट करना है। इतने डिटेल में हम इसीलिए बता रहे हैं कि रटना ना पड़े, ये तो म्यूपी तो फिर टफ है ही, टेढ़ा सब्जेक्ट। चलिए, तो यहाँ पर वही बात लिखी, एएसपी इज यूज टू होल्ड स्टैक टॉप एड्रेस। देखिए फालतू के सेंटेंस लिखे नोट्स में, एएसपी इज स्टैंड फॉर द फुल फॉर्म और एएसपी इज स्टैक पॉइंटर, फालतू की कहानी ना लिखें। स्टैक इज फाउंड इन माइक्रोप्रोसेसर, स्टैक कैन नॉट फाउंड आउटसाइड द माइक्रोप्रोसेसर, फालतू की कहानी ना लिखें। बच्चे ऐसे लिखते हैं, किसी समझ है ना, कि माइक्रोप्रोसेसर में ही पाया जाता, माइक्रोप्रोसेसर बाहर नहीं मिलता। एक ही सेंटेंस गलत नहीं है लेकिन सही भी एक वो नहीं है, ठीक है। तो स्टैक एड्रेस इज 16 बिट, स्टैक के एड्रेस को ये बता रहे स्टैक टॉप का एड्रेस, और स्टैक एड्रेस इज 16 बिट, दैट्स व्हाई एएसपी इज 16 बिट रजिस्टर। तो एएसपी कितने बिट का होना चाहिए? 16 बिट का रजिस्टर। यहाँ पर एक पॉइंट, स्टैक वर्क्स ऑन LIFO प्रिंसिपल। LIFO सुन रखा हो, ना सुना हो तो LIFO का फुल फॉर्म होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो उसमें लास्ट में गया है वो पहले निकलेगा। एएसपी का प्रिंसिपल है स्टैक पॉइंटर का और स्टैक रिलेटेड मेमोरी का, जो लास्ट में गया है वो पहले निकलता है। जैसे यहाँ पर है 2099 था, ये तो भरा था, स्टैक टॉप का एड्रेस था। मेमोरी से कोई डेटा आना है, मान लीजिए 2050 आना, तो 20 यहाँ रख लिया उसने, 50 यहाँ रख लिया। जब यहाँ रखा तो एएसपी में क्या होगा, ASP-1, ASP-1 दो बार होगा, तो यहाँ पर हो गया 2098, ASP-1 हो गया। जब मेमोरी में डेटा स्टोर करते हैं तो माइनस में चलता है, उल्टा चलता है। और जब ये जहाँ पर ये जो है 2090 है अगर, तो यहाँ पर कितना होगा 2097। तो एएसपी में कितना था पहले, एएसपी में देखिए, एएसपी में अगर था पहले 2099 शुरू में, जैसे ही एक डेटा रखा तो एएसपी में डिक्रीमेंट हो गया, एक का एएसपी में 98 हो गया। अच्छा, ये क्वेश्चन कौन है, ध्यान रखिए, डिक्रीमेंट कैसे हुआ होगा। डिक्रीमेंट एएसपी और पीसी ब्लॉक डायग्राम के नीचे देखेंगे, जहां पर लिखा था WZBCDEHL, इसके नीचे लिखा था एएसपी, फिर पीसी, फिर उसके जस्ट नीचे लिखा था इंक्रीमेंटर डिक्रीमेंटर एड्रेस लेच। और इंक्रीमेंटर डिक्रीमेंटर एड्रेस लेच, पीसी जो होता है उसमें तो हमेशा इंक्रीमेंट होता है, लेकिन एएसपी जो होता है, एएसपी में इंक्रीमेंट भी होता है और डिक्रीमेंट भी होता है। एएसपी में जब मेमोरी में डेटा भेजते हैं, पुश करते हैं, मतलब माइक्रोप्रोसेसर से डेटा मेमोरी में पुश करते हैं, पुश इंस्ट्रक्शन होती है, तो जब वहां पर ASP-1 दो बार होता है, मीन्स टोटल ASP-2 हो जाता है। तो 99 था, 2099, 2098, 2097। और स्टैक पॉइंटर एएसपी हमेशा स्टैक के टॉप का एड्रेस रखता है, तो लास्ट में एएसपी में कितना हो गया, एक और रखा तो 97 हो गया एएसपी में। ज्यादा डिटेल ना हो जाए, क्लियर है। और जब यहां से अभी रखा है डेटा, पुश किया है, पुश इंस्ट्रक्शन से, पुश इंस्ट्रक्शन करेगी ये काम। जब यहां से देखिए एएसपी में 99 था, 97 हो गया, डिक्रीमेंट हो गई। अब भाई इससे डेटा निकालना है तो एएसपी में कौन सा एड्रेस है, 99 एड्रेस है, 98 है, 97 एएसपी में। एएसपी में कौन सा है, एएसपी में 97 है, 2097। तो जो एएसपी एड्रेस देगा वहीं से तो डेटा निकलेगा। तो 25 जो है 90 जो भी था यहाँ से उठा के गया, कहाँ ले गया, जहां जहां ले जाना, जहां उसने कहा ले जाने को वहां ले गया। एक बार में 8 ही बिट डेटा उठेगा, क्योंकि माइक्रोप्रोसेसर ये 8 बिट रजिस्टर। फिर इसके बाद एएसपी में क्या होगा, 97 था, एक का इंक्रीमेंट होगा, एएसपी में 2098 हो जाएगा। और जब ए वाला उठाएगा 20, जैसे 20 उठा और एएसपी में फिर इंक्रीमेंट होगा तो 2099 हो गया। तो ये कैसा होगा, जो लास्ट में रखा था 2090 जो लास्ट में रखा था आपने, वो पहले उठा, लास्ट में आया मेमोरी, लास्ट इन होगा, फर्स्ट आउट हो गया, फर्स्ट आउट, LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पर स्टैक प्रिंसिपल के काम पर काम, लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पर स्टैक ऑपरेट होता है। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है। चलिए, तो ये तो हो गया, या डिटेल ना हो जाए कहीं, अब थोड़ी सा शॉर्ट करने चाहेंगे। इसके बाद आता है टेम्परेरी रजिस्टर्स इन 8085 में यूपी। यहाँ पर हेडिंग पड़ी थी, हमने अभी बताया था, ये टेम्परेरी रजिस्टर्स हैं ये वाले, और हमने यहाँ पर एक हेडिंग बनाई है क्योंकि टेम्परेरी रजिस्टर दोनों है। हेडिंग में टेम्परेरी रजिस्टर्स इन 8085 में यूपी कितने होते हैं, R3 टाइप्स, R3 टाइप 3 होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है WZ, एक होता है WZ, और दूसरा कौन सा होता है भाई, एक होता है WZ, दूसरा कौन सा होता है टेम्परेरी डेटा रजिस्टर। इसमें W और Z में भी टेम्परेरी रजिस्टर लिखा रहता है। 8 बिट के 2 रजिस्टर हैं, 8 बिट के 2 रजिस्टर हैं, बहुत ही, एक प्रोग्रामर नहीं यूज कर सकता है, ये इंटरनली यूज होते हैं।
और टेम्परेरी डेटा रजिस्टर भी इंटरनली यूज होता, प्रोग्रामर नहीं यूज कर सकते हैं, इसलिए हमने इसके लिए लिखे हैं, 2 सेंटेंस लिखे हैं। ठीक है, पहले तो इसको देख लो, WZ रजिस्टर ईच इज 8 बिट रजिस्टर, W भी 8 बिट का और Z भी 8 बिट का, ब्लॉक डायग्राम में देखे होंगे, ना देखो तो याद हो जाना चाहिए, W और Z 8 बिट के रजिस्टर। W एंड Z रजिस्टर्स आर यूज टू स्टोर टेम्परेरी डेटा ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तब ये टेम्परेरी डेटा स्टोर के करने के काम में आता है। क्लियर है, शॉर्ट में लिखा है। अभी 2 सेंटेंस और हैं इसके लिए, वो तो सेंटेंस हमने कंबाइंड हेडिंग डाली है, इसलिए 2 सेंटेंस यहाँ पर हैं, वो ये दोनों के लिए हैं सेंटेंस, इसके लिए भी इसके लिए। यहाँ पर WZ एंड टेम्परेरी डेटा रजिस्टर कैन नॉट यूज बाई प्रोग्रामर। ये रजिस्टर प्रोग्रामर यूज नहीं कर सकता है, कैन नॉट यूज बाई प्रोग्रामर। जब हमने कह दिया प्रोग्रामर यूज नहीं कर सकते, ना हम यूज कर सकते ना आप, तो कौन यूज करेगा? तो फिर ये भी बताना, ये अगला सेंटेंस अपने आप बनना चाहिए या बनाना चाहिए, बात अधूरी ना छोड़ें, तो ये जरूर बताना है कौन यूज करेगा। हमने अगला सेंटेंस लिखा है यहाँ पर, दीज आर यूज्ड इंटरनली बाई म्यूपी, दीज आर यूज्ड इंटरनली बाई म्यूपी। ये तो हमने अभी समझाया, वो वाला है, तो यहाँ टेंशन न लें कि यहाँ क्या लिखा पड़ा है। क्लियर है? तो ये हो गया है टेम्परेरी रजिस्टर। अच्छा, टेम्परेरी डेटा रजिस्टर क्या होता है? अभी ये वाला टेम्परेरी डेटा रजिस्टर, ये वाली हेडिंग है जो एक्यूमुलेटर है, और टेम्परेरी डेटा रजिस्टर जो ALU में 2 8 बिट के नंबर भेजता था। क्लियर है ना? तो वही टेम्परेरी डेटा रजिस्टर की हेडिंग है, घबराए ना ज्यादा। क्लियर है? तो ये कितने बिट का होता है टेम्परेरी डेटा रजिस्टर? एक्यूमुलेटर के बगल 8 बिट का होगा, क्योंकि म्यूपी 8 बिट का है, एक्यूमुलेटर 8 बिट का है, 8 बिट का डेटा, ये ALU भी 8 बिट की, ये फ्लैग रजिस्टर भी चारों ALG ग्रुप में चारों 8 बिट के। तो यहाँ पर क्या हुआ, 8 बिट रजिस्टर है, एक सेंटेंस ये बन गया। क्लियर है? टेम्परेरी डेटा रजिस्टर इज यूज्ड टू स्टोर टेम्परेरी डेटा, टेम्परेरी टाइम, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होता है टेम्परेरी टाइम में डेटा स्टोर करने के काम में आता है, इसलिए उसको टेम्परेरी रजिस्टर कहा गया है। इसमें 2 सेंटेंस, इट प्रोवाइड सेकंड 8 बिट ऑपरेंड टू ALU को देखिए, फर्स्ट ऑपरेंड तो ALU से चला, एक्यूमुलेटर से चला गया ALU में, सेकंड वाला नंबर कहाँ से जाएगा? सेकंड ऑपरेंड कहा हमने, वो सेकंड 8 बिट नंबर होता है, उसी को सेकंड ऑपरेंड बोलते हैं। सेकंड ऑपरेंड जो है टेम्परेरी डेटा, TDR लिखा है, TDR टेम्परेरी डेटा रजिस्टर से चला गया, कोई बात लिखी है, सेकंड 8 बिट डेटा टू ALU को प्रोवाइड कराने का काम है इसका। अब कंबाइंड 2 सेंटेंस लिखें इसके लिए WZ एंड टेम्परेरी डेटा रजिस्टर कैन नॉट यूज बाई प्रोग्रामर, दीज आर यूज इंटरनली बाई म्यूपी। ये इंटरनली माइक्रोप्रोसेसर यूज करता है जब उसको जरूरत पड़ती है। क्लियर है? तो ये तो हो गया इतना। अब आते हैं कहाँ पर बात, अभी एक चीज और बची है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होता है भाई? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के नाम से ही कुछ पता लग रहा है क्या? उसके नाम में इंस्ट्रक्शन लिखा है इस, और ईच इंस्ट्रक्शन का ध्यान सुनिए, हर एक इंस्ट्रक्शन का 8 बिट का कोड होता है। वो कौन सा कोड होता है हर एक इंस्ट्रक्शन का? ऑपरेशनल कोड या ऑपरेशन कोड को ऑप कोड बोलते हैं शॉर्ट में। वो कितने बिट का होता है? 8 बिट का होता है। और जैसे हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर आप पढ़े होंगे कभी फर्स्ट ईयर में, ऑपरेशनल एम्पलीफायर को शॉर्ट में हम ऑप एम कहने लगे थे, ऐसे ही ऑपरेशनल कोड को हम शॉर्ट में ऑप कोड कहने लगते हैं। कितने बिट का है ऑपरेशन कोड 8085 म्यूपी में? 8 बिट का है। क्लियर है? तो यहाँ पर वो जो ऑप कोड जो 8 बिट का जो होता है, और जब हम प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम स्टोर करते हैं, तो पूरा प्रोग्राम जब लिखते हो माइक्रोप्रोसेसर को देते, तो माइक्रोप्रोसेसर क्या करता? कुछ नहीं करता, सीधे मेमोरी में स्टोर कर लेता पूरे प्रोग्राम को। हम कीबोर्ड से लिखते जाएंगे, वो मेमोरी में स्टोर करता है, पूरा प्रोग्राम मेमोरी में स्टोर होगा। अभी उसने कुछ भी नहीं किया। जब उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे, तब एक एक इंस्ट्रक्शन मेमोरी से अप सिक्वेंस से, देखिए प्रोग्राम क्या होता है, एक सिक्वेंस से लाएगा भाई। जैसे प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्या डेफिनेशन सही है? प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या सही है? नो, बिल्कुल गलत है। प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दोज आर रिटन इन ए प्रॉपर सीक्वेंस, जो एक प्रॉपर सीक्वेंस में लिखी गई है। मान लो ये एडिशन में मैंने कहते 4 इंस्ट्रक्शन है, अब चारों को मैं जिस क्रम में लिख दूं, ऐसे काम होगा? नहीं होगा। हमें चारों को एक प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा। मैं कह दूं 2 + 5 करो, मैं कह दूं 2 + 5 करो, तो इंस्ट्रक्शन में क्रम से लिखूंगा ना। मैं पहले लिखूंगा 2, फिर लिखूंगा 5,
प्लस लिखूंगा फिर 5 लिखूंगा, क्यों 2 + 5 लिखूं। अगर मैं ये कह दूं नहीं मैंने क्रम नहीं है इसमें, प्रॉपर सीक्वेंस में होने चाहिए, पहले 2 होना चाहिए फिर प्लस होना चाहिए फिर 5, 3 चीजें होनी चाहिए ना। 3 कमांड है, 3 ऑर्डर है यहाँ पर, 3 सिग्नल है एडिशन करने के लिए। क्लियर हो? जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो =2 लगाएंगे, तो यहाँ पर 3 चीजें आई हैं। 3 चीजों में क्या है, पहले आपने 2 लिखा और मैं कह दूं नहीं क्रम बदलना है, पहले मैं 2 लिख दूं, मैं 5 लिख दूं, फिर प्लस लिख दूं, काम होगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, एडिशन होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। तो प्रोग्राम ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बिल्कुल टोटल गलत इंस्ट्रक्शन कहीं लिखा हो या लिख लिया हो नोट्स में तो उसको हटा लें, उसको सुधार लें। प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम इज ए ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, दोज आर रिटन इन ए प्रॉपर सीक्वेंस। प्लीज इसको ध्यान रखें, ये गलत ना लिखें कहीं पर, ठीक है। और जहां किताब में भी गलत लिखा काट दीजिए। क्या, क्यों और कैसे, 3 चीजें पूछिए, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। हम तीनों चीजें बताने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं हम, ताकि आपको एक बार पढ़ लें। नोट्स भी यहाँ पर है, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है भाई, इसी से काम होगा कंप्लीट, ठीक है। अब आते हैं लास्ट में, लंबा ना हो जाए वीडियो तो हम इसको हटाते हैं। अब यहाँ पर कुछ ही अभी एक हेडिंग रह गई है, यहाँ पर जो यहाँ पर जगह समझाना था, इसलिए हमने यहाँ पर बचा के रखी थी जगह, नहीं तो बोर्ड में ये समझाने की जगह ही ना मिलती हमें। तो अब हमारी हेडिंग कौन सी रह गई है, देखिए। पहली बात तो ये देख लो क्या क्या हो गया है। हमारी मेन हेडिंग थी ये तो हो गए हैं 6 बता दिए हमने। क्या क्या करते हैं, कितने बिट के होते हैं, रजिस्टर पेयर की तरह 8 बिट का काम करते हैं, पेयर बन जाए तो 16 बिट का काम करते हैं, मेमोरी के एड्रेस को भी इंडिकेट करते हैं, रजिस्टर पेयर क्या क्या होते हैं। अब आए टेम्परेट रजिस्टर, ये हमने करा दिया है, SPPC टेम्परेट डेटा रजिस्टर अभी हुए हैं दोनों। इसके बाद एक्यूमुलेटर हमने पहले समझा दिए हैं, एक्यूमुलेटर और फ्लैग रजिस्टर। अब क्वेश्चन होता है इनके नोट्स नहीं है यहाँ पर, इनके नोट्स क्यों नहीं है। एक्यूमुलेटर के 10 सेंटेंस हैं, और जब ALG हमने समझाया, ALG अरिथमेटिकल लॉजिकल ग्रुप, ALU नहीं, ALU अलग होता है, ALG में ALU आता है। क्लियर है? अभी पहले स्टार्टिंग में बताए थे वीडियो की 4 चीजें आती है, एक्यूमुलेटर, टेम्परेट डेटा रजिस्टर, ALU और फ्लैग रजिस्टर। 4 चीजों के ग्रुप को ALG अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ग्रुप बोलते हैं, जो 4 ब्लॉक असली काम करते हैं वहां पर, इसलिए उसको एक ग्रुप बना दिया है। हमारे ब्लॉक डायग्राम देखेंगे तो पूरे ब्लॉक डायग्राम को बड़े प्यार से समझाया, बहुत सिंपल। 8 ग्रुप में बांट लिया पूरे ब्लॉक डायग्राम, एक एक ब्लॉक वाइज समझाया है हमने। तो हमारे इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ 8085 में ऊपी जरूर देखें, वो हमारा तो ब्लॉक डायग्राम आपको अपने आप याद हो जाएगा, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, बहुत डिटेल में बताया हमने वहां पर। तो ये हो गया आपका। इसके बाद ये भी हो गया, एक्यूमुलेटर हो गया, टेम्परेट। अब यहाँ पर एक बचा है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, सिर्फ एक बचा है। कौन सा बचा है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कैसे हम समझेंगे भाई, यहाँ पर हेडिंग डाल ली है, बहुत छोटा है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होता है भाई, इसके नाम से ही पता लगता है, इंस्ट्रक्शन का ऑप कोड स्टोर करता है। इंस्ट्रक्शन का ऑपरेशन कोड कितने बिट का होता है, कितने बिट का होता है इंस्ट्रक्शन का ऑपरेशन कोड, अभी बताए थे 8 बिट का इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को IR लिखूंगा मैं, IR का मतलब है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इज ए क्या, 8 बिट का क्या है, रजिस्टर है। एक सेंटेंस बन गया, छोटा सा, एक बात पता लगी, लिख लो। इंस्ट्रक्शन IR इज ए 8 बिट रजिस्टर, 8 बिट का रजिस्टर है। ये क्या करता है, इंस्ट्रक्शन के ऑपरेटर कोड को स्टोर करता है। IR स्टोर 8 बिट क्या, 8 बिट ऑप कोड ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन का जो ऑप कोड होता है उसको स्टोर करता है, ऑप कोड को। क्लियर है? 2 सेंटेंस हो गए। तीसरा सेंटेंस और अगर आपको लिखना है, IR प्रोवाइड्स 8 बिट ऑप कोड 2, ऑप की जगह 2, ऑप कोड 2 कितना, 2 किसको भाई, इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड मशीन साइकिल इनकोडर। इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड मशीन साइकिल इनकोडर ब्लॉक डायग्राम में एक बराबर IR के नीचे लगा होता है, शॉर्ट में लिख दिया। ID का मतलब इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड M/C, मशीन को शॉर्ट में M/C लिखा करते हैं, मशीन साइकिल इनकोडर। इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड मशीन साइकिल इनकोडर उसको प्रोवाइड करा देते। एक सेंटेंस ही हो गया, 3 सेंटेंस हो गए भाई। अब देखिए 2 सेंटेंस और बच्चे बड़े अच्छे से सेंटेंस पते हैं,
कौन से? बिल्कुल यही वाले सेंटेंस बचे जो इसमें लिखे थे। क्या? इट कैन नॉट यूज्ड बाई प्रोग्रामर। IR कैन नॉट यूज्ड बाई क्या? प्रोग्रामर। प्रोग्रामर यूज नहीं कर सकता है। अगर ना दिख रहा हो तो जूम करके देख लें थोड़ी सा और इंटेंसिटी बढ़ा लें। प्लीज इंटेंसिटी जरूर बढ़ा के देखें वीडियो को, क्योंकि बहुत बड़ा बोर्ड को हमने कवर किया, कैमरा बहुत दूर लगा हुआ है। इसके बाद लास्ट सेंटेंस है, जब हमने ये कह दिया इट कैन नॉट यूज्ड बाई प्रोग्रामर, इसमें भी बताया था इट कैन नॉट यूज्ड बाई प्रोग्रामर, इसमें भी बताया था, तो एक सेंटेंस मजबूरी थी बताना था। तो क्या बना? दीज आर यूज्ड इंटरनली बाई MOP, तो इसमें भी लिख दें IR आर यूज्ड इंटरनली बाई क्या? बाई MOP। दैट्स ऑल, खत्म। तो ज़्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए हम वीडियो को यहीं पर फिनिश करना चाहेंगे। जो हमने समझाया है नोट्स इसी से बना लें। नोट्स यही है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो ले सकते हो, अभी भी ले सकते हैं स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो इतना ही नोट्स लिखना है कॉपी में, एग्जाम में इससे ज़्यादा है ही नहीं कुछ, बिल्कुल सटीक लिखा है हमने। क्लियर है? तो ये नोट्स है, थ्योरी है, प्लस एक्सप्लेनेशन रेड पेन से हमने लिखने की कोशिश की है, जो हमने एक्स्ट्रा समझाया। हाँ, कुछ समझा हुआ हट गया तो पूरा नहीं हो सकता बोर्ड पर। ओके, थैंक यू।